स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। राइट, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। राइट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का है आपका। राइट, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। जहां हेड टू हेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कंपेरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। राइट, जबकि दूसरी तरफ साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड कहलाता है, जो कंपेरेटिवली एक वीक बॉन्ड है। सो कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। राइट, आप सबको इतना भी पता होना चाहिए कि सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। राइट, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और उसके अलावा एडिशनल बने दोनों बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड होते हैं। राइट, तो आज हमें डिफरेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश करनी है कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड के इन इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका डिस्प्लेसमेंट आखिर किस तरीके से होता है, क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। राइट, और उसको समझने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक स्टडी करना है, दैट्स नेम्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, इंडक्टिव इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट स्टडीड ड्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में से एक इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या होता है समझिए ध्यान से, कि जब किसी भी कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए, या कार्बन चेन के किसी एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बन चेन है वो पोलराइज हो जाती है। पोलराइज हो जाती है मतलब उसमें पोल्स बन जाते हैं, और पोल्स बनने का मतलब है परमानेंट डाइपोल का बन जाना, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। कैसे होगा आप समझिए ध्यान से। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, definitely it is more electronegative in comparison of this carbon. So this electron pair shift towards the electron withdrawal group, am I right? And electron withdrawal group acquires slightly negative charge, while this carbon acquires slightly positive charge. Okay, so a permanent dipole arises on the carbon and electron withdrawal group. राइट, अब ये इफेक्ट यहां तक ही नहीं रहेगा। अब आप ये वाला कार्बन देखिए जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। राइट, तो अभी इन दोनों के अंदर क्या होगा, जो कार्बन जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, कोवलेंट बॉन्ड के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा करते ही जो कार्बन नंबर 2 है, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो पहले वाले पॉजिटिव से मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम होगा। सो आई मेंशन हियर स्लाइटली पॉजिटिव। अब इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कार्बन नंबर 3 पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा कि तीसरे कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये स्लाइटली पॉजिटिव, यानी पहले दोनों से और कम होगा। राइट, और यही सिचुएशन आपका कार्बन नंबर 3 और 4 में। कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और इससे कार्बन नंबर 4
के ऊपर उससे भी कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली 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 पॉजिटिव। और ये जो चौथे कार्बन पे जो आया है ये आपका ऑलमोस्ट जीरो, लगभग जीरो, यानी इसका इतना कम पॉजिटिव चार्ज है कि आपका नियरली इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये इफेक्ट लगभग लगभग चौथे कार्बन तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक बात देखिए, ये सारा इफेक्ट क्यों अराइज हुआ कि जब इस कार्बन चेन के एक सिरे पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ा गया, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ा गया, सो आपका कार्बन चेन पोलराइज हो गया। इसे ही केमिस्ट्री में कहा गया है इंडक्टिव इफेक्ट। किसी भी कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने पर कार्बन चेन का पोलराइज होना, परमानेंट डाइपोल्स का बनना, राइट, इफेक्ट कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए यही कहानी अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में करो तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन पर, सो इट एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों कार्बन में ये वाला कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच है इसकी तुलना में, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो खींचेगा अपनी तरफ, और वो खींचेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा कम आएगा। इसी तरीके से अगले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन की तरफ होगा, और इस बार और थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज, पहले से कम, और यही मामला आपका यहाँ पर फिर होगा, इस बार स्लाइटली 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 नेगेटिव, दैट इज अगेन ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो पूरी कहानी को अगर मैं बहुत सरलता से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए और या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इससे कार्बन की जो चेन है उसमें परमानेंट डाइपोल्स बन जाते हैं, राइट, वो आपकी पोलर हो जाती है, राइट। और इस इफेक्ट को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा गया है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा गया है, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ने से अराइज होने वाला और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से अराइज होने वाला। अगर किसी कार्बन चेन के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और अगर किसी एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, या उसको प्लस आई इफेक्ट का नाम दिया गया है, राइट। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंडक्टिव इफेक्ट किन किन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जोड़ने से अराइज होता है, राइट। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गया कि विड्रॉल ग्रुप जोड़ा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया स्लाइटली, सो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा तो उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, सो इट इज प्लस आई इफेक्ट, राइट। टॉपिक क्या चल रहा था आपका, इंडक्टिव इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट कब अराइज होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन चेन, कार्बन चेन के किसी एक एंड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। अब प्रश्न आता है कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, डेफिनेटली ये वो ग्रुप होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। NO2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत खींचेगा अपनी तरफ, राइट। उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, बहुत ज़्यादा याद नहीं करने हैं, CN है, उससे ज़्यादा थोड़ा कम होता जाएगा, वेरी सॉरी, NO2 सबसे ज़्यादा, फिर CN कम है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर उससे कम आपका आयोडीन है। इस तरह के ग्रुप्स को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरा पॉइंट कि सभी को याद नहीं रखना, अभी इनिशियल स्टेज पर और धीरे धीरे बहुत सारे याद हो जाएंगे। कौन सा माइनस आई इफेक्ट, राइट, NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। उससे कम CN ग्रुप, राइट, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, और कम ब्रोमीन, और कम आयोडीन। इतना आप लोग सभी स्टूडेंट अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए, राइट। और ये देखिए
कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने NO2। ओके, कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cl। अब दोनों ही केस में पहले में NO2 और दूसरे में Cl अपनी तरफ खींचेगा। NO2 के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, Cl पर स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है स्लाइटली नेगेटिव का, ये डेफिनेटली मोर होगा किस केस के अंदर, जब NO2 जुड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका -I इंडक्टिव इफेक्ट मोर है किसकी तुलना में, Cl की तुलना में, जहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो आपका कम है। और समझते जाइए, कार्बन चेन के एक एंड के ऊपर फ्लोरीन जोड़ दिया और कार्बन चेन के एक एंड के ऊपर आपका क्लोरीन जोड़ दिया। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हैं, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में, राइट। तो फ्लोरीन पर जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, क्लोरीन पर जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बोलो यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव। सो यहाँ पर मोर -I इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में लेस -I इफेक्ट। तो आप लोग प्रॉपर सीक्वेंस का ध्यान रखिए भाई, राइट। और कोई तुम आपसे पूछ ले कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरीके से समझा पाओगे, तो आप लोग बताओगे भाई कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, पहली चीज, राइट। और ये कब इन्वॉल्व होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जब किसी कार्बन चेन के एक सिरे पर जुड़ जाता है तो ये परमानेंटली एक इफेक्ट अराइज हो जाता है, बन जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करता है। ये भी आप एग्जांपल्स में देख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं इस इफेक्ट के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पार्शियल चार्जेज आ रहा है, आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और किसी भी आउटसाइड रिएजेंट की जरूरत नहीं है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस चेन के अंदर बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है कि उसकी प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट अराइज होगा। ये कार्बन चेन के अंदर अराइज हो जाएगा अगर उसके एक सिरे पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। बिल्कुल इसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को हमने +I इफेक्ट कब कहा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कब कहा, जब कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर टेंडेंसी की बात करो, जैसे विड्रॉल की टेंडेंसी की बात की थी, ओके, ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, राइट। और विड्रॉल ग्रुप थे आपके NO2, और उससे कम विड्रॉ करेगा Cn, उससे कम विड्रॉ करेगा कौन, फ्लोरीन, उससे कम विड्रॉ करेगा क्लोरीन, उससे कम विड्रॉ करेगा ब्रोमीन, और उससे कम विड्रॉ करेगा आयोडीन, राइट। और यहाँ ऊपर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, राइट, कि ये सारे के सारे आपके -I इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप था, राइट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, और ये आपका बाकी कार्बन्स पर भी ये इफेक्ट दिखाई देगा, मैंने पहले आपको समझाया था। बिल्कुल दूसरी तरफ आपका +I इफेक्ट, आप ध्यान रखिए, +I इफेक्ट कब अराइज होता है, जब कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, राइट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किसकी तरफ, कार्बन। सो इट एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव, इट इज कॉल्ड +I इफेक्ट, राइट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है आपका, राइट, जिस कार्बन के ऊपर बहुत सारे CH3 जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा पुश करेगा, राइट। उससे
अगर दूसरे नंबर की बात करें हम लोग, तो चलिए एक और आपका ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेट करेगा। लेकिन मान के चलिए पहले वाला बहुत ज़्यादा कर रहा था और ये उसकी तुलना में थोड़ा कम कर रहा है। चलिए और देखिए CH3 CH2, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन पहले वाले से कम करेगा। उसके बाद देखिए CH3, ये ग्रुप करेगा लेकिन ये और भी कम करेगा। इसका मतलब ये ग्रुप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। तो अब चलिए एक चीज़ को और समझ लेते हैं कि ये एक कहानी है CH3 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 और OH। ओके, अब मामला आता है भाई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। जबकि दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल लेके चलिए आप लोग, राइट। और वो एग्जाम्पल आपका क्या है, CH3 CH OH एंड CH3, राइट। अब आप देखिए ध्यान से कि ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन पहले वाले से कम करेगा। इसका मतलब यहाँ पर मोर प्लस आई है और यहाँ पर लेस प्लस आई है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, और उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे पहुंचेंगे, सर इससे फायदा क्या होगा, राइट। कार्बन चेन और CN और कार्बन चेन और Cl, राइट, दोनों में कौन सा इफेक्ट है और फिर उनको कंपेयर करना है। सबको पता है CN विड्रॉल ग्रुप है, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव माइनस आई। क्लोरीन विड्रॉल ग्रुप है, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव माइनस आई। लेकिन CN ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, सो मोर माइनस आई इफेक्ट आपका इस केस में है, और यहाँ इन दोनों की तुलना में लेस माइनस आई इफेक्ट अराइज हो रहा है। पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अगर किसी भी कार्बन चेन के एक सिरे के ऊपर कोई भी आपका इस तरीके का ग्रुप अराइज होता है, दिस इज ए ग्रुप अराइजेस, राइट। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एम आई राइट और रॉन्ग? और मैंने अभी बहुत कॉमन एग्जांपल बताया, उसी को लेकर चलोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए CH3 और NH2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर CH3 CH2 और NH2 लिख देता हूँ, राइट। ट्रेंड आप सबको पता है, चेक करिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम प्लस आई है, राइट, और यहाँ पर प्लस आई कम है। यानी डोनेट तो दोनों के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर डोनेट ज़्यादा कर रहा है और यहाँ पर डोनेट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। सो इनके अंदर मोर प्लस आई यहाँ पर है और लेस प्लस आई यहाँ पर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न आता है भाई कि हमें इंडक्टिव इफेक्ट किन किन टॉपिक्स को समझने में हमारी मदद करेगा। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम सबको पता होना चाहिए NH3 अमोनिया, राइट, नेचर में बेसिक है, लेविस के अनुसार बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, राइट। और बिल्कुल इसी तरीके से एमीन्स जो हैं आपके, वो भी बेसिक है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, राइट। तो हम लोग कंपेयर करते हैं अमोनिया और एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ की, राइट। ध्यान दीजिएगा, और कैसे प्लस आई हमारी मदद करेगा। पहला क्वेश्चन, NH3 लेविस के अनुसार बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और CH3NH2 मीथेन एमीन, राइट, दिस इज योर पार्ट, राइट। इसको आप प्राइमरी एमीन भी कह सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी एमीन,
पिछली क्लासेज में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में अच्छे से बताया था। अब ध्यान दीजिए भाई, दोनों में से कौन अच्छा बेस है। डेफिनेटली आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों में से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। पहले वाले का नाइट्रोजन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है या दूसरे वाले का नाइट्रोजन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, राइट। और इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले वाले नाइट्रोजन के पास भी है और इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे वाले के नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन दूसरे वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, और ये CH3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। सो आई राइट हियर प्लस आई इफेक्ट। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, राइट। अब दोनों में से कौन से के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली प्लस आई की वजह से दूसरे का। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा जो है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है इन दोनों की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और बेटा मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब मोर बेसिक। तो प्रश्न हमारा क्या था भाई कि NH3 और CH3 NH2 में से कौन ज़्यादा बेसिक है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास अमोनिया और प्राइमरी एमीन को लेकर था। सो दोनों में से कौन अच्छा बेस हुआ? डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा बेस मीथेन एमीन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CH3NH2 इट इज प्राइमरी एमीन। और ध्यान दीजिए गैस फेज के अंदर है, गैसियस फॉर्म में है। बाकी किसी फॉर्म में होगा तो आप लोग हायर क्लासेज में पढ़ोगे 12th में। यस, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज अनदर एमीन इन गैस फेज। और तीसरा CH3N CH3 एंड CH3 इट इज ऑल्सो इन गैस फेज। ये तीनों ही गैस फेज के अंदर हैं। अब तीनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है? ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी है, राइट। ध्यान से देखिए भाई, पहले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दूसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ज़्यादा हो गए हैं, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देंगे। और तीसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 हो गए हैं। सो इसका मतलब तीसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा है। सो आई मेंशन हियर मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, राइट। अब मैक्सिमम प्लस आई है तो आप यूं भी कह सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी? इसके नाइट्रोजन की। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन की, तो मैक्सिमम टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इन तीनों के अंदर आपका ये एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है। 11th क्लास में नहीं पढ़ेंगे हम लोग इन टॉपिक्स को, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 12th क्लास में आएगा। 11th में तो कहीं नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। सो गैसियस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक आपका टर्सरी एमीन है, और उससे कम सेकेंडरी एमीन है, और फिर उससे कम प्राइमरी एमीन है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आपका इंडक्टिव इफेक्ट को, राइट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
alcohols as well as carboxylic acid, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही रिलीज कर देते हैं H पॉजिटिव, और वाटर में जाते H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव बनाता है इन वाटर, राइट। इसीलिए आप दोनों को कैटेगराइज कर सकते हो किसके तौर पे, एसिड के तौर पे, एसिडिक इन नेचर। भाई जो भी वाटर के अंदर H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, राइट, उसे आप क्या कह सकते हो, उसे डेफिनेटली आप लोग क्या कह सकते हो भाई, एसिड कह सकते हो। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ जुड़ गया, और अगले केस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है जो किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन खींचेगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, इन दोनों में से दूसरे केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से। तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही OH बॉन्ड जो है वो पोलर होगा, यानी ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, उतना ही इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, और उतना ही इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, सीधा सा मतलब है उतना ही जल्द आपका मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक होगा, क्योंकि H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर रहा है। तो आप यूं समझ सकते हो भाई कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मोर एसिडिक। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ऑफ ऑक्सीजन। कौन से ऑक्सीजन की, ऑफ OH बॉन्ड। जितनी OH बॉन्ड के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप छोड़ दिया OH के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप छोड़ दिया OH के साथ। दोनों ही केस में ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन पहले वाले केस में इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, क्योंकि विड्रॉल ग्रुप ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ किए, ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसकी तो अपनी तरफ विड्रॉ किया। अब विड्रॉ किया तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, मोर पोलर होगा तो इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, और H पॉजिटिव रिलीज होगा तो आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप सभी बड़े सरलता से एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो, और वो बहुत आसान भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। B का मतलब है बेसिक नेचर ऑफ A मीन्स जितनी नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा बेसिक होगा। चलिए क्लियर हो गया। और अपॉन ए इसका मतलब एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, ओब्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा COOH। यह है मामला। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं कि वाटर और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है। इफेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। CH3CH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट अराइज होगा। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट अराइज होगा, प्लस आई इफेक्ट अराइज होगा। एम आई राइट। अब प्लस आई इफेक्ट अराइज होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे वाले केस में ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक नेचर कम होगा। राइट। सो एसिडिक नेचर की अगर आप बात करो तो वाटर और इथेनॉल में वाटर ज़्यादा एसिडिक है। किससे? इथेनॉल से। क्यों ज़्यादा एसिडिक है वाटर? क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ नहीं खींचेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दिस इज CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। चलिए CH3CHOH एंड CH3 सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं। एंड वन मोर दैट इज टर्सरी अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH है उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं। अब ध्यान से देखिए भाई, इफेक्ट पहले वाले केस में प्लस आई इफेक्ट, दूसरे वाले केस में प्लस आई और ज़्यादा हो गया, और तीसरे वाले केस में प्लस आई और ज़्यादा हो गया। सो हेयर मैक्सिमम प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप सबसे ज़्यादा है। राइट। अब मैक्सिमम प्लस आई है तो सीधा सा मतलब है भाई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ OH बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी OH बॉन्ड की तो वो लेस पोलर होगा और लेस एसिडिक होगा। सो आई राइट हियर लेस एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, और वो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा दिया। सो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक है टर्सरी से। चलिए और समझते हैं। ये सब क्वेश्चन 12th क्लास में रिपीट होंगे, 11th में नहीं आएंगे। राइट। चलिए और देखते हैं। Cl, CH2, CH2 और COOH। ओके। एंड F, CH2, CH2 एंड COOH दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, दोनों के अंदर ही माइनस आई इफेक्ट है। राइट। लेकिन बाद वाले केस में माइनस आई मोर है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉल है किससे? क्लोरीन से। तो इसका मतलब इस OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है ऊपर वाले की तुलना में, दोनों में खींचेगा लेकिन यहाँ ज़्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका मतलब OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, और OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो इसका मतलब मोर एसिडिक होगा। दैट्स द पॉइंट फॉर यू। राइट। सारा खेल किसका है? OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिमाग में फिर बिठा लीजिए, मैं फिर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड की ज़्यादा होगी उतना ही लेस एसिडिक होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए
ओके, टर्मिनल पर देखिए क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, राइट। यहाँ पर प्लस आई इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या माइनस आई डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए भाई, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, वो आपका लेस एसिडिक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो मोर एसिडिक। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में कम है? डेफिनेटली जहां विड्रॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका दूसरे वाला जो केस है ये आपका मोर एसिडिक है। एम आई क्लियर, राइट और रॉन्ग? तो आप डायरेक्ट ये भी ध्यान रख सकते हो भाई कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? माइनस आई के साथ। और माइनस आई भी सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में जो पढ़ा है NO2, फिर उससे कम CN, फिर उससे कम भाई फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, और फिर आपका उससे कम आयोडीन, अपॉन प्लस आई, माइनस आई अपॉन प्लस आई, राइट। और प्लस आई सबसे ज़्यादा आप लोगों को बता ही दिया भाई, जहाँ CH3 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 ये ग्रुप हो। तो आप लोग सीधा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा भाई कि एसिडिक नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली वेरी करती है माइनस आई की, इनवर्सली करती है प्लस आई के, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की घटाएगा तो OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो सीधा सा मतलब है भाई कि H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा। और बिल्कुल दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्लस आई अपॉन माइनस आई। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं सारा टॉपिक रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत असेंशियल पार्ट है। और कल की क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेकर भी बात करेंगे कि आखिर कोई रिएक्शन कब फास्ट होती है और कब स्लो होती है। तो इसका मतलब अभी हमें एक क्लास और पढ़ना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।